आइए इससे आगे देखते हैं थोड़ा सा। आइएगा मला, फर्स्ट इंटू सेकंड के कुछ और उठाते हैं। एक और उठाते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का। y इक्वल टू, थोड़ा आउट भी लेते हैं, जैसे x है और यहाँ टेन एक्स स्क्वायर है, कितना है? थोड़ा टफ कर लें या भी नहीं करते हैं टफ, थोड़ा सा सिंपली ले लेते हैं। मान लो अपॉन में आ जाए x अपॉन कॉस एक्स, ये ऊपर फर्स्ट और नीचे सेकंड। तब यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा, y इक्वल टू फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स कैसे करेंगे? सेकंड ऐसे ही रहने देंगे, इसका करेंगे हम फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट ऐसे ही डी ओवर डी एक्स, किसका करेंगे? सेकंड का, और फिर ये सेकंड का स्क्वायर ऐसे कि ऐसे। कोई दिक्कत है? तो आओ यहाँ करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ये सेकंड ऐसे ही रहेगा, लगा के दिखा रहा हूँ अभी मैं, माइनस फर्स्ट ऐसे ही डी ओवर डी एक्स, किसका करेंगे? सेकंड का, बटा ये अपॉइंट जो है वो बिल्कुल अपॉइंट बराबर जो है, इक्वल जो है वो बटे के बिल्कुल सामने होना चाहिए, रूल ये है। इस कॉस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं करता हूँ इसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स ऐसे की ऐसे ही, कोई निशान नहीं मल्टीप्लाई का। एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है? 1 है, माइनस ये एक्स ऐसे ही, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, एक बार लिख देते हैं, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे, 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो यही आएगा, माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो माने माइनस क्या हो जाए प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड हो गया। बहुत सारे सवाल मैं उठाने वाला हूँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, फार्मूला जरूर याद होना चाहिए कि सेकंड ऐसे फर्स्ट का मतलब फर्स्ट का डिफरेंस है माइनस फर्स्ट ऐसे, सेकंड का डिफरेंस है अपॉन सेकंड का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता नहीं क्या कर गया है इसमें, होता नहीं है ऐसा, ये नहीं चल रहा है इसका मतलब है, बाकी सब चल रहा है। इसमें कुछ हो गया भाई, ज्यादा यूज हो गया लग रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल उठाता हूँ मैं। ये उठाता हूँ, ई की पावर एक्स की पावर है, ए की पावर है, वाई इक्वल टू, सुनिए जरा, देखिए सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ये लाइन लिखी। अब ये सब प्लस में है तो इनका सबका अलग अलग हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड ही लगाना है ना, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इसमें। तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसका करेंगे डायरेक्ट कम, तो डायरेक्ट कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स बिना लिखे, तो इसकी पावर जो है कांस्टेंट की तरह होता है, एम एन वगैरह। देखिए होता क्या है, हमारे चर क्या माने जाते हैं? चर और अच्छा वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यू से लेके जेड तक, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कैसे हैं? चर। टी एंड थीटा चर 99%, बाकी चर
आप पहचान लेंगे चर वो होते हैं जिनके मान लगातार बदलते हैं। अचर क्या होते हैं? अचर सारी गिनतियां 1 2 3 4 ये गिनतियां ए बी सी डी एम एन ये सब क्या है? अचर है। इन्हें छोड़ दिया, बाकी पाई है, ईटा है, बीटा है, ये सब क्या है? ये सब अचर है। तो ये एम और एन क्या है? अचर होते हैं हमारे। ए बी सी डी ई एफ एन सी जीरो एन सी वन ये सब क्या होते हैं? अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये अचर जो है वो काउंटिंग वैल्यू की तरह काम करता है, गिनतियों की तरह। यानी एम क्या एक नंबर है, तो जो पावर है पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। इसका डिफरेंसेस हो गया प्लस, ये आप एक बार लिख दो, मैं कह रहा हूँ डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर प्लस इसके आगे भी लगा दो डी ओवर डी एक्स ए की पावर। कर लीजिए इसका। अब इसकी जो पावर है कहाँ आती है? पहले आती है, जितनी है उसमें से एक कम हो जाती है। आप सब जानते हो प्लस है तो प्लस। ये क्या है? पूरा कांस्टेंट है। ए अपने आप में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और एन अपने आप में क्या होता है? कांस्टेंट, एक नंबर होता है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? जीरो। चाहे कितने भी कांस्टेंट लिख लो आप, उसका कोई फर्क नहीं है। कांस्टेंट का हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो इसमें जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम एक्स की पावर एम माइनस वन, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। समझ में आया? तो आप कहोगे आया, बहुत बढ़िया से। तो हमने बताया था कि जब चर हो तो चर का अवकलन होगा, केवल ये हो तो इसका हो जाएगा, केवल ये हो इनमें से तो इसका हो जाएगा। लेकिन ये दोनों मिलके आ जाए तो ये बाहर आ जाता है और इसका डिफरेंशिएशन होता है। इस बात से ये पता लगता है कि केवल हम वेरिएबल के डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन मजबूरी में जब वेरिएबल नहीं है तो हम डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का करते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता ही क्या है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एक क्वेश्चन और उठाता हूँ बढ़िया सा। क्वेश्चन है y इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ए अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस डेल्टा टी। ये क्वेश्चन दिया है। तो पहले इससे अलग कर लेते हैं। अलग कैसे करते हैं? सेपरेट करते हैं चीजों को। जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एक्स क्या है? वेरिएबल। ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, यानी कि अचर चर अचर चर अचर चर। तो अचर की पावर अलग कर लेते हैं और चर की पावर हम अलग कर लेते हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। फिर देखिए आपको समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। ये ऐसे ही, ये प्लस की पावर ऊपर जाए क्या होगी? माइनस। जिन लोगों को आता है वो ऊपर ना ले जाए तब भी कर लेंगे, क्योंकि उन्हें तो आता है ना। जिन्हें नहीं आता उन्हें सिखाने की कोशिश की जा रही है। प्लस ऊपर का स्क्वायर अलग कर लो और नीचे का स्क्वायर अलग, और नीचे का जो स्क्वायर होगा वो प्लस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का हो जाएगा। या मैं एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को जीरो लेवल से पढ़ाई करने में तो उन्हें प्रॉब्लम आ जाएगी। प्लस का वन ऊपर जाके माइनस, ऊपर ए स्क्वायर नीचे, अरे यार मैंने फिर बढ़ा दिया। चलो इसे लिख देते हैं। ये प्लस की वन ऊपर जाके माइनस। देखिए इसमें तो पावर अभी ऊपर की ऊपर लिखेंगे और नीचे की, क्यों? क्योंकि पूरे की होल पावर है तो इसकी भी और इसकी भी। ए का क्यूब वाला लिखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस ए प्लस ए एक्स की पावर माइनस वन ए स्क्वायर, ये प्लस की पावर ऊपर जाके माइनस ए क्यूब, ये प्लस की पावर ऊपर जाके सबको ऊपर लेके y इक्वल टू, सुंदर सी लाइन वही, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ भी कर रहा हूँ, एक्स की जगह सब में एक्स ही लिखा है तो अलग है नहीं, तो अगेन करने की जरूरत भी नहीं है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये केवल कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल है नहीं। जब वेरिएबल नहीं है तो इसका क्या हुआ? जीरो। प्लस ए ऐसे कोई निशान नहीं, मल्टीप्लाई का। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर है वो पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम, यानी जो है उसमें से एक और कम हो जाएगी। याद रखिएगा जब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो पावर पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक और
कम हो जाएगी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा, वेरिएबल का होगा, मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है यहाँ, पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से कम, प्लस डेट डेट। कोई दिक्कत? तो आपको कोई परेशानी नहीं, प्लस माइनस, माइनस ए कम ए। अब एक्स की पावर माइनस वन क्या हो जाएगी, माइनस की टू, और नीचे आके क्या की हो जाएगी, प्लस की टू। बताओ कैसे लागे? प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस टू लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर लिखेंगे, एक्स की पावर माइनस दो, माइनस एक, माइनस तीन, तो माइनस की तीन नीचे आके प्लस की, चाहे इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो। आंसर जो है जिस फॉर्म में क्वेश्चन देता है उसी फॉर्म में वो आंसर मांग लेता है, तो इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। हालांकि पुरानी बुक्स में है ये क्वेश्चंस, नई बुक्स में ये क्वेश्चंस बच्चों नहीं मिलने वाले हैं आपको, तो इस बात का आपको ख्याल। ये भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, काम ही नहीं कर रहा है ये। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया ये वाला कर जा रहा है फटाक से काम। अभी चलिए इस पे केमिकल लगेगा, फिर वो सही करते हैं, पहले से सही कर लूंगा। प्लस माइनस माइनस, पहले काउंटिंग वैल्यू लिखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म्स लिख लिए, एक्स की पावर माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस फोर, और नीचे आके प्लस की फोर हो जाएगी, और प्लस डेट 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 ऐसे आगे तक जाएंगे, तो ये डिफरेंसेस हो गया डी बाई डी। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाई करके भी देख सकते हैं, और हम करते हैं थोड़ा सा। इसमें कुछ हो रहा है, ये प्रॉब्लम करने लगा। और क्वेश्चंस उठाते हैं। ए एक्स की पावर एम, बी अपॉन एक्स की पावर एन इक्वल टू वाई, वाई अलग, ये और ये दोनों अलग, ए की पावर एम फिर एक्स की पावर एन। मैंने क्या किया, इन्हें अलग अलग कर लिया क्योंकि दोनों टर्म्स आ गई ना, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी, तो इस पूरे की पावर जो है वो कितनी है, एम। तो ये एम इसकी भी पावर होगी और इसकी भी पावर होगी, तो इसकी पावर लिख ली, इसकी भी प्लस। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे बी की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन अलग, क्योंकि पूरे की पावर एन है भैया, तो इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। ए की पावर एम एक्स की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये प्लस की पावर ऊपर जाके माइनस की, वाई इक्वल टू, सुंदर सी लाइन लिखो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने कहा लिखो तो लिखो, वरना आपकी मर्जी भाई, डी वाई ओवर डी एक्स, बस सीख जाओ ये बहुत है। ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ आ गया, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का इसका होगा, तो इसका होगा तो पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से एक प्लस, यहाँ भी देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहने वाला है, बस कांस्टेंट और वेरिएबल पहचान लेना भाई। और वैसे भी यहाँ तो पहचानना बहुत आसान है, वेरिएबल की तरह केवल एक्स ट्रीट हो रहा है, तो एक्स क्या है, एक्स का डिफरेंस करेंगे, बाकी सबको बाहर निकाल देंगे, और अगर एक्स जहां नहीं है तो वहां उसी का कर डालेंगे, मार देंगे उसे, छोटा कर देंगे, निपटा देंगे। ये पावर कहाँ आएगी, पहले आएगी जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, लिख लीजिएगा। यहाँ प्लस ही रहेगा तो एम पहले लिख देते हैं, फिर ये लिखते हैं ए की पावर एम एक्स की पावर एम माइनस का वन, प्लस और माइनस माइनस रहेगा, पहले एन लिखेंगे फिर बी की पावर एन लिखेंगे, और ये एक्स की पावर एन माइनस वन नीचे आके क्या की हो जाएगी, प्लस। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आप कहोगे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है हमारी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम कर ही रहा है ये तो वैसे ही।
यहाँ कुछ पकड़ रहा है ये। क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। y इक्वल टू NC0 प्लस NC1x। आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, प्रमेय, द्विपद प्रमेय जिसे बोलते हैं। और द्विपद प्रमेय में आपने ये पढ़ा होगा कि टर्म्स होती हैं वो इसी की फॉर्म में खुलती है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। NC0 NC1x NC2x स्क्वायर प्लस और लिख लेते हैं थोड़ी सी NC3x³ प्लस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लगाओ dy ओवर dx। ये कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, जीरो का कोई मतलब नहीं है। ये कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट, x को छोड़कर सारे क्या है, कांस्टेंट ही है। देखो तो ये कांस्टेंट का जो डिफरेंसेस होता है जीरो होता है, प्लस है तो प्लस NC1 ऐसे ही। हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का। x का कितना जापन क्यों करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का अपना होगा बनकर, प्लस ये बाहर, इसका डिफरेंस पावर पहले आएगी जितनी है उसमें से ये बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा जितनी पावर है उसमें से वन की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यही आने वाला है, ये तो जीरो खत्म। NC सॉरी पहले काउंटिंग वैल्यू लिखते हैं, फिर कांस्टेंट, फिर x की पावर 2 में से एक दे दो, एक एक लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 3 NC3 x की पावर 3 में से 2 प्लस ये क्या हो गया आंसर। तो मुझे लगता है काफी हद तक समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अभी तो 10 मिनट्स और मैंने टाइमिंग नहीं देखी थी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि ज्यादा बड़ा ना हो जाए। लोडिंग में प्रॉब्लम होती है फिर बच्चों। लाइट चली गई एकदम से और बिल्कुल ही बंद हो गया, ये तो ओए